स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश में सरकारी अनाज भंडारण व्यवस्था में घुन लगने की जीती जागती मिसाल है। गरीबों को उच्च गुणवत्ता का राशन उपलब्ध कराने के सरकार के दावों के बीच फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जो सरकार की कथनी और सरकारी सिस्टम की करनी उजागर कर रही है। ये तस्वीरें राजगढ़ जिले के ब्यावरा से सामने आई हैं, जहां 35 गोदामों में रखा 51,602 मीट्रिक टन गेहूं घुन लगने की वजह से खराब हो गया। इसकी कीमत करीब 1,355 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी तरह दमोह जिले में करोड़ों का 7500 बोरी गेहूं कीड़ा लगने की वजह से खराब हो गया। इसके अलावा भी प्रदेश में कई जगह अमानक और घटिया क्वालिटी का अनाज पाया गया है। एफसीआई की टीम के निरीक्षण के बाद अब पूरे प्रदेश में जांच कराई जा रही है, साथ ही कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं गोदामों तक पहुंचा कैसे? इस सवाल का जवाब भी जानेंगे, लेकिन पहले आपको ब्यावरा के गोदामों में रखे गेहूं की पूरी कहानी बताते हैं। ब्यावरा के पीपल बे स्थित प्रभु कृपा परिसर के श्री यादव गोदाम में रखा हजारों क्विंटल सरकारी गेहूं बुरादा बन गया था। अभी इस मामले की जांच और कार्रवाई की तैयारी चल ही रही है कि 35 और गोदामों में गरीबों के निवाले के 1,355 करोड़ रुपए के 51,602 मीट्रिक टन गेहूं में घुन लगने का खुलासा हो गया। 35 में से 3 गोदामों में रखा 23.7 करोड़ का 8,790 मीट्रिक टन गेहूं पूरी तरह से बुरादानुमा पाउडर बनने से रिजेक्ट कर दिया गया। ये खुलासा एफसीआई ने गेहूं के उठाव और लदान से पहले हर गोदाम में रखे अनाज का निरीक्षण करने के बाद किया है। द सूत्र ने पूरी रिपोर्ट की बारीकी से पड़ताल की है, जिसमें सीधे सीधे सरकारी सिस्टम के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। एफसीआई की रिपोर्ट के बाद वेयर हाउस कॉरपोरेशन के रीजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से भोपाल तक हड़कंप मच गया है। एफसीआई के मुताबिक गरीबों के निवाले में कीड़े लगने के पीछे सबसे बड़ी वजह समय पर कीटनाशक का छिड़काव और सही रखरखाव नहीं होना है, यानी सीधे सीधे सरकारी सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। नियमानुसार विभाग को गोदामों में अनाज सुरक्षित रखने के लिए हर 15 दिन में एक बार कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए और हर 3 महीने में कीटनाशक की गोलियां रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसलिए बड़ी मात्रा में गेहूं में कीड़े लग गए। सबसे खास बात यह है कि जिन गोदामों में सरकारी अनाज को कीड़े खा गए उनमें से ज्यादातर नेताओं और रसूखदारों के हैं, इसलिए विभागीय अधिकारी भी सीधे तौर पर एक्शन लेने से बच रहे। हालांकि एफसीआई ने रिपोर्ट में तमाम गोदामों में खराब गेहूं को तत्काल कीट मुक्त कराकर कॉरपोरेशन को सूचित करने को कहा है। ये गेहूं साल 2025-26 में समर्थन मूल्य पर हुई खरीदी में किसानों से लेकर गोदामों में रखवाया गया था, और ये हाल भी तब है जब मध्य प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन अनाज रखने के लिए निजी गोदामों को 81 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से भाड़ा देता है, और आमतौर पर एक गोदाम में रखे अनाज की मात्रा के हिसाब से विभाग 5 से 12 लाख रुपए तक हर महीने किराया देता है। इसके बावजूद गोदामों में अनाज की सुरक्षा को लेकर न वेयर हाउस मालिकों ने गंभीरता दिखाई, न ही वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने समय पर निरीक्षण किया। नतीजा, गरीबों का पेट भरने के लिए आया अनाज कीड़ों का निवाला बन गया। ऐसे में सवाल यही है कि जब गोदाम मालिक सरकार से किराया ले रहे हैं तो आखिर उन्होंने रखरखाव और सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं कराए? वेयर हाउस कॉरपोरेशन के ब्रांच मैनेजर्स भी हर 1-2 हफ्ते में गोदाम का निरीक्षण करने का दावा कर रहे हैं, फिर भी गेहूं में घुन कैसे लग गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रांच मैनेजर्स ने मौके की जगह कागजों पर ही निरीक्षण की खानापूर्ति कर ली? अब आपको कुछ चौंकाने वाले केस बताते हैं जिन पर खुद एफसीआई ने गंभीर चिंता जताई है। केस 1, प्रभु कृपा वेयर हाउस। एफसीआई के मुताबिक प्रभु कृपा वेयर हाउस में साल 2025-26 के 4,089 मीट्रिक टन स्टॉक में से 2,089 मीट्रिक टन गेहूं की बोरियों पर बुरादानुमा पाउडर पाया गया है। केस 2, पटेल वेयर हाउस। नरसिंहगढ़ रोड स्थित पटेल वेयर हाउस में साल 2025-26 के 2,595 मीट्रिक टन स्टॉक में से कई बोरियां अमानक पाई गई हैं। केस 3, शिवाय वेयर हाउस। एफसीआई ने नरसिंहगढ़ के शिवाय वेयर हाउस में साल 2025-26 के 4,806.25 मीट्रिक टन स्टॉक में घुन पाया है। कुछ स्ट्रैक में निचली परत में सफेद पाउडर जैसा पदार्थ भी मिला है। मामले में राजगढ़ वेयर हाउस कॉरपोरेशन के प्रबंधक प्रेम नारायण केसरिया ने कहा कि ऐसी स्थिति बार बार पानी गिरने की वजह से होती है। अगले 2-4 दिन में सभी गोदामों में रखे गेहूं में कीटनाशक का छिड़काव और गोलियां रखवाकर स्ट्रैक को कवर करवाएंगे। अब बात करते हैं दमोह की, जहां 7500 बोरी गेहूं की क्वालिटी घटिया मिली है।
एफसीआई की जांच में सड़न, घुन और गीले अनाज जैसी गंभीर खामियों की पुष्टि हुई है। टीम ने रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले गेहूं के स्टॉक को सिरे से रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मामला सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकारी अधिकारियों और समितियों पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर घटिया क्वालिटी का गेहूं कैसे खरीदा गया और रेलवे ट्रैक तक पहुंचा कैसे। जानकार कहते हैं कि ये मामला सिर्फ गेहूं में नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम में घुन लगने की मिसाल है। अब देखना यही होगा कि सरकार कब तक और कैसे कीटनाशक का छिड़काव करती है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।